तो आज हम इस साइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ। हर असाइनमेंट के लिए एक अलहदा आपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये असाइनमेंट्स में मैं जाके एक इनो साइट के नाम से फ़ोल्डर बना रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक हमारी मेन index.html की फ़ाइल, ठीक है। और इस मेन पे यहाँ पे ये क्लिक कर लिया करो, यहाँ से आपका ये एरिया सेलेक्ट हो गया तो आपका मेन फ़ोल्डर सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं एसेट्स का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। और इस एसेट्स के फ़ोल्डर में मैं फर्दर 3 फ़ोल्डर बना रहा हूँ, JS जावास्क्रिप्ट के लिए। अब यहाँ पे नहीं आपको पता कि कौन सा फ़ोल्डर सेलेक्टेड है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब ये एसेट्स वाला सिलेक्टेड है, क्लिक किया मैंने, और CSS, और अब एसेट्स वाले पे क्लिक करके दोबारा नया फ़ोल्डर इमेजेस का, ठीक हो गया। तो ये 3 फ़ोल्डर्स हैं मेरे पास और एक इंडेक्स की फ़ाइल। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ तो मुझे इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस इमेज को मैं राइट क्लिक सेव इमेज एज, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हीरो IMG इसका नाम है, ठीक हो गई। ये इमेज मेरे पास सेव हो गई। तो हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक CSS की फ़ाइल बना लूँ, यहाँ पे style.css, और गूगल की फ़ॉन्ट भी ले आए हम, लिंक CSS। तो ये कहाँ पे, ये अब मेरे /assets css style.css, ऐसे ये लिंक करनी है हमने, ठीक हो गया। तो ये फ़ाइल भी मेरे पास ओपन हो गई है और ये फ़ाइल भी आ गई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है गूगल फ़ॉन्ट्स ले आऊँ। तो इस फ़ॉन्ट का नाम हम देख लेते हैं, अगर मिल गया तो, वरना हम कोई और उठा लेंगे। इस पर क्लिक किया मैंने और कंप्यूटेड में चले जाओ आप। यहाँ पे फाइनल CSS अप्लाई जो होती है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही होती है। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली उबंटो आ रहा है, सैंस सेरिफ उबंटो। तो उबंटो जो है ये हम ढूंढते हैं गूगल fonts.google.com, देखते हैं इधर उबंटो है हमारे पास। पहले वाली जो सिलेक्टेड है उनको मैं रिमूव ऑल कर रहा हूँ, दोबारा गूगल फॉन्ट्स पे। तो उबंटो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। लेकिन एक मिनट, उबंटू, ठीक है। उबंटू कंडेंस्ड भी है, उबंटू मेन पड़ी हुई है, उबंटू मोनो भी पड़ी हुई है, और उबंटू सेंस भी पड़ी हुई है। तो उबंटू सेंस मोनो भी है, ठीक है। तो इनमें से आपको जो बेहतर लगे आप यूज़ कर लो। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उबंटू, क्योंकि इसके 8 स्टाइल्स पड़े हुए हैं, यानी विड्थ वाले वो जो स्टाइल्स होते हैं वो सारे पड़े हुए हैं इधर। तो इसमें 4 हैं, इसमें 1 ही है, ठीक है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 हैं। तो ये मेन जो है उबंटू ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, ऐट इम्पोर्ट, और इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। CSS फाइल के टॉप पे मैंने ये रख दी, ठीक हो गया। और यहाँ पे स्टैटिक वाला रूल, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग 0, और बॉर्डर 0, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे करूँगा A टैग और स्पैन टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और UL की मैं पैडिंग 0, वैसे पैडिंग 0 हो गई है उधर, तो इसका होता है लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हम करके चलते हैं। इसके बाद बॉडी और फॉन्ट फैमिली, क्या नाम था, दोबारा जाना पड़ेगा, ये पड़ी हुई है। फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट वेट 300, ये तीनों ही मैं उठा लेता हूँ। तो बॉडी ये चीज़ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये मेरी मेन फॉन्ट, और ये समझ ले बेस हमारी ये है, यहाँ से हम चलेंगे।
यानी कि मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, और उसके बाद ए टैग, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन, और बॉडी की फॉन्ट फैमिली भी हमने सेट कर ली। यहाँ से अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट के अंदर हमने सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। किधर गई वेबसाइट, ये रही। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखेंगे सिमेंटिक टैग्स बॉडी के अंदर। पहला जो सिमेंटिक टैग है वो हमने पढ़ा था हेडर, ये वाला। हम इसका हेडर बना रहे हैं अब। तो एक सिमेंटिक टैग होता है। सिमेंटिक का मतलब ये है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गूगल जो सर्चेज होती है ना, उनको आइडिया हो जाता है कि ये वेबसाइट का कौन सा सेक्शन है। तो वेबसाइट गूगल जो होता है ना, गूगल, उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, रोबोट्स, जिन्हें वो बॉट्स कहते हैं, BOTS, बॉट्स। तो वो हर वेबसाइट पे जाके ना उसको चेक करते हैं कि ये वेबसाइट किसके मुतल्लिक है। फिर उसको आप सर्च करते हैं तो वो इंडेक्स में आ जाती है उनके। तो उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो वेबसाइट को रीड करते हैं। तो वो जब रीड करते हैं तो उनको बताने के लिए कि भाई ये हमारा हेडर है, ये हमारी नेविगेशन है, ये हमारा फुटर है, ये हमारा सेक्शन है, ठीक है ना। तो उस वेबसाइट, उस बॉट्स को बताने के लिए हम कर रहे होते हैं, और ये SEO के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक और मैं टैग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, नैव का। नैव का मतलब जब हम नेविगेशन रखेंगे तो नैव के टैग में रखेंगे। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं दोनों, ठीक है। अब हम अपना बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक मेन डिव चाहिए, उसके अंदर 2 डिव्स चाहिए, एक में लोगो और एक में ये सारी नेविगेशन। ठीक हो गया। क्योंकि मैंने 2 मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक इधर और एक इधर चली जाएगी। और जो इनकी पेरेंट डिव है ना, पेरेंट डिव, अगर आप गौर करो तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, नहीं जा रहा। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देख रहे हो इसको। यानी इसकी जो बाउंड्री है ना, वो कंट्रोल है। हर चीज देखना इसके अंदर रहेगी, ये भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री लगी हुई है इसके गिर्द, देख रहे हो। कंटेंट इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह राइट और इसी तरह लेफ्ट, ठीक है। तो हमें एक ऐसी डिव चाहिए जिसकी हम बाउंड्री सेट कर लें, विड्थ, मैक्स विड्थ या फिक्स विड्थ, और उसको जस्टिफाई कंटेंट उसको मार्जिन राइट लेफ्ट से ऑटो करके सेंटर में कर दे। तो हम उसकी एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार चाहिए। नीचे भी चाहिए होगी वो डिव, हमें यहाँ पे भी चाहिए होगी, यहाँ पे भी चाहिए होगी। साइज परफेक्ट रहे, राइट लेफ्ट से बाहर ना निकले, तो हम एक CSS बना लेंगे, उसको फिर अप्लाई करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, डॉट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर क्लास। इसकी मैं विड्थ रख रहा हूं 1200 पिक्सल। आपके पास, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन बड़ी है, 90/20 की है, तो आपके पास मे बी 1200 पिक्सल, छोटी स्क्रीन वालों के पास सही ना नजर आए तो वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 1100 भी कर सकता है, 1170 तक सही रहेगा, 1100, 1120 भी सही रहेगा। तो मैं 1200 कर रहा हूं इसकी विड्थ, और इसको एक बॉर्डर लगाता हूं, और इसका मार्जिन जो है मैं टॉप बॉटम से 0, ठीक है, और राइट लेफ्ट से ऑटो। अब इस डिव का क्या काम होगा, यहां पे मैं ये डिव लगाता हूं, डिव क्लास कंटेनर। तो इसमें मैं कुछ एक कंटेंट लिख देता हूं। इसको चलाते हैं वेबसाइट को। तो ये देखो, इस डिव का काम क्या है, जो भी हमारी साइट का कंटेंट होगा उसको सेंटर में रखना और एक विड्थ के अंदर रखना। वो जो वहां पे हमने देखा, एक कंटेंट इस तरीके से एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई इधर है कोई उधर है, होते हैं ऐसे डिजाइन, लेकिन जो हम बना रहे हैं उसमें ये चीज है। तो ये इस कंटेनर क्लास का क्या काम होगा, जो भी कंटेंट होगा उसको सेंटर में रखना और राइट लेफ्ट से उसको विड्थ के अंदर रखना, ठीक है। तो ये हमारी बाउंड्री है, यहां से बाहर हमारा कंटेंट नहीं जाएगा, और यही हमारा सेंटर में भी रखेगा। इस क्लास का बस ये काम है।
और इसको आपने कुछ भी नहीं लगाना, इस क्लास को आपने और कुछ भी नहीं देना, ठीक है। बाउंड्री इसकी मैं बॉर्डर अभी लगा रहने देता हूं, आगे चल के मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसमें से ये टेक्स्ट में रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर अब आपने दो बनानी है, क्योंकि डिज़ाइन में क्या है, दो हैं। तो इसके अंदर एक और डिव बनाओगे, ये स्ट्रक्चर इसी तरह फॉलो करना है आपने, कंटेनर को कुछ नहीं करना। इसके अंदर आपने एक डिव बनानी है ऐसे, ठीक है। उसके अंदर फिर दो डिव्स होंगी, एक में ये, एक में ये साइड, ठीक हो गया। तो यहां पे मैं एक डिव बनाता हूं, डिव क्लास नेव पेरेंट, ठीक है। इसके अंदर दो डिव क्लास लोगो, इसमें वो लोगो होगा, और एक और डिव क्लास नेव लिंक्स, इसके अंदर हम वो लिंक्स लगाएंगे। वो लिंक्स क्या हैं हमारे, तो 1 2 3 ये याद रखना, होम, अबाउट, सर्विसेज। और नेविगेशन कैसे बनेगी, यूएल के अंदर एलआई, और एलआई के अंदर ए टैग्स, ऐसे बनेगी आपकी होम, ठीक है। मैं इसको एक लाइन में कर देता हूं ताकि ज़रा जगह बच जाए। तो ये एलआई आपकी ऐसे बनेगी, कॉपी एलआई को, अच्छा जी, होम, और क्या था, अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो, तो अबाउट सर्विसेज फोलियो, और क्या है, पोर्टफोलियो, टीम, और ये ड्रॉप डाउन को छोड़ दो, टीम, कॉन्टैक्ट, टीम कॉन्टैक्ट, और आगे वो बटन आपको नजर आ रहा है, वो है जी गेट स्टार्टेड का। अभी इसको सेट कर लेते हैं, बटन भी बना लेंगे। तो अब हमारे पास कुछ ये चीज आ गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझ लो। तो हमारे पास एक डिव है, कंटेनर को हमने नहीं छेड़ना, कंटेनर का काम ये है सेंटर में रखना और एक बाउंड्री लगाना, ठीक है। इसके बाद एक नेव पेरेंट है, इसके अंदर दो डिव्स हैं, दो चाइल्ड हैं इसके, एक में वो इनो लिखा हुआ है और एक में ये है। तो ये इनो जो है, आई थिंक ये जो है ना, ये आई थिंक टेक्स्ट ही है। तो इसको मैं ना कुछ बोल्ड दे देता हूँ, H3 कर देता हूँ, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसकी सेटिंग वेटिंग हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे आपके पास ही इनो लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास दो डिव्स हैं। तो आपके पास ये जो नेव पेरेंट है, इसको हम लगाएंगे फ्लेक्स। यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं। बॉक्स साइजिंग को ये क्यों दे रहा है, अच्छा ये वैल्यू गलत लिख के आया हूं, बताया नहीं मुझे। बॉक्स साइजिंग की वैल्यू होती है बॉर्डर बॉक्स। तो ये आपको यहां पे हमारे पास जो ये नेव पेरेंट है, इसको हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आपके पास ये दो, ठीक हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये आपका टेक्स्ट इधर आ गया लोगो, और वो जो यूएल वाली डिव है वो आपकी राइट चली गई, ठीक है। तो ये जो नेव लिंक है, अब इसके अंदर ये यूएल है, इसको अब मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, इस यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये एक लाइन में आ जाएगी, जो एलाइज हैं वो एक लाइन में आ गई, ठीक हो गया। ये चीजें मैं इनको लगाता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो नेव पेरेंट को हमने दो ये चीजें लगाई हैं, फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम यहां आते हैं, कंटेनर का बॉर्डर हम फिर खत्म कर देंगे, डॉट नेव पेरेंट, ये डिस्प्ले फ्लेक्स किया इसको हमने, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया। इसके बाद जो नेव पेरेंट है, इसके अंदर एक यूएल पड़ी हुई है, इसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। तो आपके पास ये डिज़ाइन ऐसे बन जाए, ठीक है। और थोड़ी सी पैडिंग दे लें ताकि ऊपर नीचे से, तो ये नेव पेरेंट को मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग
20px, अभी के लिए 20px। इसे नैव बनाते हैं आज, बाकी हम फिर देखेंगे। तो ये आपके पास आ गई। अब ये हमारे पास जो डिव के अंदर जो यूएल है, इसको हमने फ्लैक्स लगाया, तो इसमें हम गैप भी दे सकते हैं 20 पिक्सल का, ठीक हो गया। और लेकिन हमने इसको गैप नहीं देना, हमने क्या करना है, जो अंदर इसके ए टैग्स पड़े हैं ना, ए टैग्स, इनको हमने अब यहाँ पे देखो बॉर्डर, मैं यहाँ पे इनको क्लास लगा दूँ, टारगेट करते हैं, विदाउट क्लास टारगेट करते हैं। नैव पेरेंट के अंदर एक यूएल पड़ी है, उसके अंदर एक एल आई है, उसके अंदर ए टैग्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है हर एल आई का ए टैग टारगेट हो रहा है। तो इसमें मैंने कहा इसको बॉर्डर 1px सॉलिड और ब्लैक कलर, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये लिंक्स हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो लास्ट लिंक है ना, वो हमारा कुछ और तरीके से डिजाइन होगा, उसको हम बाद में कर लेंगे। तो यहां पे हमने इसको लगानी है पैडिंग। टॉप बॉटम से मैं 5 पिक्सल दे रहा हूं, राइट लेफ्ट से मैं 20 पिक्सल दे रहा हूं, ठीक है। कुछ ही ऐसे बनेगा आपका लिंक, ठीक हो गया। और ये जो है, ये पैडिंग मैं इनको लगा रहा हूं। अब मैं पैडिंग ए टैग्स को लगा रहा हूं, क्योंकि इसका एरिया बड़ा करने के लिए, क्लिकेबल एरिया बड़ा करने के लिए ए टैग्स को बड़ा कर रहा हूं मैं, एल आईज को बड़ा नहीं कर रहा। तो इसको मैंने यहां पे ये पैडिंग लगा दी, ठीक हो गया। और एक मिनट डिजाइन देखते हैं, और इसके ऊपर कलर देखो इसका, ठीक है। और उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ग्रीन हो जाता है। अब ये कलर हम यहां से उठाएंगे, ठीक है, कलर हम यहां से उठाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने किया, तो इसका जो कलर है वो ये कोड आ रहा है, तो ये कोड है इसका, इसको आप यहां से उठा लो। तो यहाँ ए टैग्स का कलर जो है वो कंट्रोल जी, कलर जो है वो ये होगा, ठीक है। और जब इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अब यहां पे देखो हूवर इफेक्ट की आप सीएसएस कैसे देखोगे, यानी जब माउस ऊपर लेकर गए तो कौन सी सीएसएस अप्लाई हुई, वो आपने कैसे देखनी है, क्योंकि नॉर्मल हम नहीं देख सकते, आपको नहीं पता कि इसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, जिसकी भी आपने वो देखनी है सीएसएस। और यहां पे आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, वो एंड पे, उस एलिमेंट के एंड पे, लेफ्ट पे, या आपने इस एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। वो नहीं नजर आ रहे तो आपने इस एलिमेंट पे राइट क्लिक करना है, और यहां पे आपको आ रहा होगा नहीं, यहां पे नहीं, आई थिंक इसी में ही आएगा, इसी में आएगा भाई। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ रहा होगा फोर्स स्टेट, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके फोर्स स्टेट आ रहा होगा, इस पे आपने फोर्स स्टेट, इस पे आपने कर देना हूवर, ठीक है। तो अब ये जो सर्विसेज है, ये इससे नहीं हो रहा। अच्छा, ये स्टाइल ना इस पे नहीं लगा हुआ, ये हूवर ए टैग पे करने से नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये होता तो ये कलर इसका चेंज हो जाता। तो इट मीन्स ये इस पे स्टाइल नहीं लगा हुआ। इसको मैं खत्म करता हूं, दोबारा आपने क्लिक करना है इस पे, फोर्स स्टेट और हूवर खत्म, ये इस पे नहीं चल रहा। आई थिंक ये एल आईज के ऊपर माउस लेके जाते हैं ना, तब उसके अंदर का ए टैग का कलर चेंज हो रहा है। इसके ऊपर लेके जाते हैं और फोर्स स्टेट और हूवर, अब देखो इसका कलर ग्रीन हो गया। अब जब आप इस ए टैग को सिलेक्ट करोगे तो आपको देखो ये वो सीएसएस मिल गई जो हूवर के ऊपर चल रही थी, ये वाली। इसका हमने जस्ट कलर ही लेना है, तो मैंने इसका कलर, हम ए टैग पे ही लगाते हैं, तो ये मैंने कलर उठा लिया, बस इसका मुझे कलर चाहिए। तो मैं नीचे आया, सेम नैव पेरेंट यूएल एल आई ए टैग कॉलन हूवर, जब इस पे कोई हूवर करे तो उसका कलर जो है वो ये हो जाए, ठीक है। सेव करते हैं, तो आपके पास देखो सेव चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम हमने ले लिया कलर्स, और इसका जो फ़ॉन्ट का साइज या आई थिंक फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो ज़्यादा है। देखो ये मोटा लग रहा है आपको ये वाला लिंक, और हमारे वाला ज़रा पतला सा है। तो इसका राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। ये इसके फोर्स स्टेट में अब ख़त्म कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखते हैं फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल है। फ़ॉन्ट वेट तो नहीं लगा हुआ इसको। अच्छा, इसमें देखो इसने ट्रांजिशन भी लगाई हुई है, हमारा जो कलर है ना एकदम से चेंज हो रहा है, ये देखो
इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अगर आप गौर करो, इसको बारीकी से देखो तो आपको ट्रांजिशन लगी हुई नजर आएगी। वो भी लगाते हैं, लेकिन मुझे इसका फ़ॉन्ट वेट देखना है। तो फ़ॉन्ट वेट इसका अगर मैं चेंज करूं, फ़ॉन्ट वेट ये कुछ 500, 400, 300, 400 इसका फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा करें ना। होम का बटन देखो बाकियों से थोड़ा सा वेट में ज़्यादा हो गया। 500 करें तो ये भी वैसे मुनासिब है, तो 500 कर देता हूँ मैं। इन ए टैग्स का जो फ़ॉन्ट वेट है मैं 500। और ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ ट्रांजिशन ऑल 0.5s इज, दैट्स इट। अब जैसे ही हम इस पे माउस लेके जाएंगे थोड़ा सा स्लो ट्रांजिशन होगी, ठीक है। अब इनका बॉर्डर मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये आपकी नैव तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। और इसका जो, अच्छा अभी मैं उसको ख़त्म नहीं करता, बल्कि अब ख़त्म कर रहा हूँ मैं ये, इसको कंटेनर का बॉर्डर भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ ऐसे आपका ये डिज़ाइन तैयार होगा। गेट स्टार्टेड बटन है, इसको स्टाइल कर लें और इसको फिर एंड करते हैं। तो गेट स्टार्टेड का यहाँ पे जस्ट क्या है, एक बटन का। अब ये बटन अगर आप गौर करो ना तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। और कहीं है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक CSS बना के रख लेंगे। वो जिस भी हम ए टैग को लगाएंगे उसकी स्टाइलिंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी CSS करते हैं। मैं यहीं पे कर लेता हूँ और मैं इसको टारगेट किया तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो होगा वो जो ग्रीन वाला हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो ग्रीन है इस कलर को यूज़ किया। कलर ज़्यादा नहीं यूज़ करते होते हम, ठीक है। तो इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ, तो इसको आ गया बैकग्राउंड जो यहाँ पे CSS लिख रहे होते हैं जस्ट विजुअल देखने के लिए, विजुअली मतलब देखने के लिए, ठीक है, कि कैसी नज़र आएगी हमारी CSS अगर हम ये लिखते हैं। तो वहाँ पे हमें सेव करके फिर आना पड़ता है, तो यहाँ भी हम देख रहे होते हैं साथ साथ लिख के कि क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, और इसका कलर जो है वाइट, और पैडिंग जो है इसकी टॉप बॉटम से 5 पिक्सल और राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल, ठीक है। लेकिन मैं इसे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, कुछ ऐसे है, और यहाँ से मैं 25 कर देता हूँ। ये कुछ बटन है, और इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है वो नॉर्मल कर देता हूँ, क्योंकि ये हर जगह पे नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अब ये स्टाइलिंग मैं जहाँ पे भी अप्लाई करूँगा बटन को तो वो इस तरह स्टाइल हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, CSS मैंने लिख ली है, और यहाँ पे मैं एक CSS बना लेता हूँ कुछ यहाँ पे कंटेनर के बाद। टॉप पे मैं इसलिए रख रहा हूँ, ये कॉमन CSS है। कॉमन CSS का मतलब होता है ऐसे CSS जो हमें डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैं इसकी क्लास देता हूँ ग्रीन BTN। ये क्लास अब याद रखनी है, जब भी हम बटन लगाएंगे तो इसको, ये CSS पेस्ट कर दी मैंने, ठीक हो गया। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो इस ए टैग को जाके मैं ये क्लास लगा देता हूँ, इस वाले को, जस्ट इस वाले को, क्लास ग्रीन BTN, सेव करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा कलर वाइट नहीं हुआ, क्यों वाइट नहीं हुआ, क्यों वाइट नहीं हुआ, कौन बताएगा? ये इसी के अंदर है, जो चीज़ आप देख रहे हो इसी में प्रॉब्लम है। जो नीचे दिया है उसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं ताकि इसकी पावर ज़्यादा हो जाए। तो इसकी पावर ज़्यादा, पैडिंग अभी कम है क्योंकि पैडिंग भी उसकी अप्लाई हो रही होगी, वो जो हमने उसकी लगाई हुई है, ठीक है। तो इसका हल एक ये भी कर सकते हैं, हम नैव को इसके नीचे ही रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगाते होते हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ क्योंकि ये बाद में बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक हो गया। तो रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये देखो ग्रीन बटन की जो ये है, अच्छा ये देखो यहाँ पे एक चीज़
गौर करो, मैंने नीचे भी लगा दिया लेकिन फिर भी वो वाली अप्लाई हो रही है। एक हमारा टॉपिक इसमें है नहीं वैसे, स्पेसिफिसिटी होता है, स्पेसिफिसिटी। मैंने कहा मोहम्मद असलम, दो लोग थे, मोहम्मद असलम खड़े हो गए। मैंने कहा मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अकरम, फर्ज किया उसके बाप का नाम भी मोहम्मद अकरम था दोनों के, दोनों फिर खड़े हो गए। मैंने कहा मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अकरम वल्द अलाडिता, अब नहीं था वो। अब ये जो तीन मैंने नाम लिए इसकी पावर ज्यादा हो गई बनिस्बत मोहम्मद असलम के, ठीक है। तो यहां पे देखो क्लास के साथ मैंने कितना बड़ा टारगेट बनाया है इसका, कि नैव है उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर एलआई है, उसके अंदर ए टैग है, कितनी मैंने स्पेसिफिक कर दिया उसको। यहां पे जस्ट मैंने ग्रीन बीटीएन दिया, तो इसकी वजह से इसकी पावर ज्यादा हो रही है। और ये क्लास भी है, क्लास तो दोनों ही है बेसिकली, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिसिटी है ना वो ज्यादा होगी। मैंने कहा एक शख्स है वो लोधरा में रहता है, फिर मैंने कहा यार लोधरा के मोहल्ले फलां, उसके फलां जो कॉलोनी है उसके हाउस नंबर फलां में रहता है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा हो गई। तो ये फर्क आ रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम मजीद ऐसे कर सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है वैसे, तो हम इसको इंपॉर्टेंट कर लें फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए, क्योंकि ये बटन जो बनेंगे वो सेपरेट बनेंगे और उनकी जो है ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं हम इंपॉर्टेंट कर देते हैं, यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट का रूल भी समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वो चीज़ है कि जब जिसको ये ग्रीन बीटीएन की क्लास लग जाए तो ये चीज़ें उस पर लाजमी अप्लाई हों, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि नीचे जाके भी कहीं ए टैग के अंदर लग रहा हो तो ऊपर वाली जो उसकी CSS है वो अप्लाई हो जाए। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट CSS है, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया। तो यहाँ पे ज़रा इंपॉर्टेंट वाला रूल भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए हमारे पास नैव बार हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। कल हम इसको फिर नीचे वाला सेक्शन बनाएंगे, जो बनाना चाहता है वो बना ले। स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, होगा क्या, ये हेडर के अंदर ही हम रहेंगे। इस नैव बार के बाद डिव क्लास कंटेनर, तो हमारी चल रही कहाँ से चली है हमारी, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंटेनर, ऐसे इसके अंदर डिव क्लास फर्ज कर लेते हैं, हीरो सेक्शन हम इसे कहते होते हैं मोस्टली। इसके अंदर फिर दो डिव्स होंगे, डिव क्लास लेफ्ट साइड आपकी जिसके अंदर ये इमेज है, और डिव क्लास txt यानी कि राइट साइड जिसके अंदर ये आपकी टेक्स्ट आ रही होगी, ठीक है। इसको डिज़ाइन हम कल करेंगे। तो आप में से अगर किसी को टाइम मिल जाता है वहाँ से, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लोगे। इस नैव के नीचे कंटेनर, कंटेनर में एक उन दो डिव्स का पेरेंट, क्योंकि हमें दो डिव्स चाहिए। अच्छा इधर टेक्स्ट है इधर इमेज है, तो आप राइट क्लिक करोगे, इमेज मैंने सेव कर रखी है, तो आप ये चीज़ बनाओगे लेफ्ट साइड पे और ये चीज़ बनाओगे। इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक हो गया, गैप लगा दोगे थोड़ा सा, लेफ्ट साइड पे हेडिंग H1, और इसका आपने क्या करना है, एलिगेंट एंड क्रिएटिव के बाद एक BR लगाना है ताकि ये वाला वर्ड नीचे आ जाए। कलर इसका, अब ये पूरी बॉडी पे ना सेम कलर चल रहा है, तो हम इसकी पूरी बॉडी को कलर कर देंगे। इसके बाद पैराग्राफ है, नीचे एक वही बटन है, राइट साइड पे जस्ट एक इमेज है। इसको आपने जस्टिफाई सेंटर और लाइन आइटम सेंटर करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगी ऑलमोस्ट। तो प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक हो गया। तो फर्स्ट हमारा ये सेक्शन है, तो इसको आपने बनाना है। तो 4:30 हो गए हैं, तो 1 घंटा आपके पास, इसको सेटअप करो, इसको बनाओ, और स्ट्रक्चर यही रखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश करनी है अभी के लिए यही रखना आपने। आगे जब आप